लेवी ग्रंथ अध्याय 6 होम बलि की विधि। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि की विधि है। होम बलि रात भर प्रातः काल तक वेदी की आग पर रहेगी और वह आग वेदी पर प्रज्वलित रखी जाएगी। याजक छाल्टी का वस्त्र और छाल्टी का जांघिया पहने वेदी पर जलाई होम बलि की राख एकत्र कर उसे वेदी की बगल में रखेगा। इसके बाद वह कपड़े बदलकर राख शिविर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना है चाहिए। याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी रखेगा, आग पर होम बलि सजाएगा और उसमें शांति बलियों की चर्बी जलाएगा। अन्न बलि की विधि। अन्न बलि की विधि इस प्रकार है, हारून का कोई पुत्र उसे वेदी के सामने प्रभु को चढ़ाए। याजक अन्न बलि में से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा निकालकर उसे सारे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में लोबान के साथ वेदी पर जलाए। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। शेष भाग हारून और उसके पुत्र खा सकते हैं, किंतु वह एक पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में खमीर के बिना खाया जाए। वह खमीर के साथ नहीं पकाया जा सकता है। मैं अपने चढ़ावे में से उन्हें यह भाग देता हूँ। यह प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि के समान परम पवित्र है। हारून के सब पुरुष वंश इसे खा सकते हैं। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। जो इसका स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के अभियंजन के दिन हारून और उसके पुत्र यह चढ़ावा अर्पित करेंगे। अन्न बलि के रूप में प्रतिदिन 1 सेर मैदा, आधा भाग प्रातः और आधा भाग सायंकाल उसमें तेल डाला जाएगा और वह तवे पर पकाया जाए। उसे टुकड़े टुकड़े कर अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाए। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हारून का वंशज जो अभियंजित याजक के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा ऐसा ही करेगा। यह एक स्थिर स्थायी विधि है। यह चढ़ावा प्रभु के आदर में पूरा का पूरा भस्म कर दिया जाएगा। यह नियम याजक द्वारा अर्पित हर अन्न बलि पर लागू है, वह नहीं खाया जा सकता है। प्रायश्चित बलि की विधि। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, प्रायश्चित बलि की विधि इस प्रकार है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है वहीं प्रभु के सामने प्रायश्चित बलि के पशु का वध किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाता है वही उसे खाए। वह पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में उसे खाए। जो उसके मांस का स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। यदि उसका रक्त किसी के वस्त्र पर लग जाए तो वह पवित्र स्थान पर ही धो दिया जाए। मिट्टी का वह बर्तन तोड़ डाला जाए जिसमें उसे पकाया गया है। यदि वह किसी कांसे के बर्तन में पकाया गया हो तो उसे मांज कर पानी से धो देना चाहिए। याजकों के परिवार में कोई भी पुरुष उसे खा सकता है, वह परम पवित्र है, परंतु वह प्रायश्चित बलि नहीं खाई जा सकती है जिसका रक्त पवित्र स्थान में प्रायश्चित विधि संपन्न करने के लिए दर्शन कक्ष में लाया जाता है, वह अग्नि में जला दी जाए।